जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आज हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक का रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक लगाएंगे, जो मॉक नंबर आपका 2 है गाइस। तो देखो, मैं आपको पहले बता दूं, आपको क्या करना है। रीजनिंग, चाहे क्वांट चाहे इंग्लिश, इसमें क्या करना है आपको, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो ना, तो आप उसको एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो गाइस। उससे क्या होगा, जब अब आपको पता है 4 दिन पेपर है, 4 शिफ्ट होगी, तो टोटल 16 शिफ्ट होगी। 16 शिफ्ट में आप मान सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन किस हद से होने वाला है गाइस। अगर नॉर्मलाइजेशन का फायदा उठाना है ना, तो हमेशा पेपर को 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो गाइस। तो इस टेस्ट को मैं देता हूँ और देखता हूँ कि मेरा क्या स्कोर आता है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितना भी अटेम्प्ट हो, वो मेरा एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा एक दो नंबर कम हो सकता है क्योंकि इससे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आया आपका डेट और मंथ वाला, तो मैं इसको बाद में करूंगा पहले। चलिए हम इसको कर सकते हैं। देखो, कोडिंग डिकोडिंग, वाटर का कोड, वाटर, वाटर इसके अंदर है क्या नहीं, और वाटर ठीक है, तो डी यू हो सकता है एक्स वाई। एक्स वाई हो गया। अब किसका चाहिए मुझे, डी यू का चाहिए क्या? नहीं। देखो इज, इज आपका इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, अच्छा जी, रुको 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 रुको, ये वाटर का नहीं होगा फिर ये एक्स वाई हो जाएगा इज का। ठीक है। वाटर का फिर क्या होगा, आपका एन होगा। क्या होगा, एन। तो डी यू किसका हो गया, डायरेक्ट लाइफ का हो गया। मुझे डी यू चाहिए ना, तो लाइफ का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है टी जेड किसका होगा। टी जेड आपका ये है। तो देखो इसमें, देखो ये रहा है एच, एच और एस। एच एस किसका हो सकता है, डेथ का हो जाएगा नहीं, तो डेथ का हो गया। और लाइफ का कोड आपको पता ही था किसका था, डी यू का, तो लाइफ का मुझे पता चल गया। तो हमें क्या चाहिए अब, हमें चाहिए टी जेड का। अब टी जेड तो आपका पॉसिबल नहीं है ना किसी का होगा, तो इमोर्टल या रियलिटी का होगा। तो इमोर्टल और रियलिटी आपका ये है, तो ऑप्शन नंबर ई मेरा करेक्ट आंसर होगा। फिर मुझे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है आर क्यू। अच्छा, डेथ इज, अच्छा डेथ इज इनएविटेबल को उसने क्या लिखा, आर क्यू, एक्स वाई और एच एस। तो हमें पता है इज का कोड क्या था मेरा, एक्स वाई था। और डेथ का कोड क्या था मेरा, डेथ का कोड था आपका एच एस। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये क्या चाहिए, ओ एल। ओ एल किसका हो जाएगा, ओ एल का तो हमें है ही नहीं। अच्छा, आगे आगे भी दे रखा है, एक्सीडेंट इज इनएविटेबल। ठीक है, एक्सीडेंट इज इनएविटेबल, इसका दे रखा है ओ एल, आर क्यू, एक्स वाई। तो देखो इज का कोड एक्स वाई था, इसका कोड क्या हो जाएगा आपका, आर क्यू हो जाएगा। तो हमें चाहिए कोड इनएविटेबल का, तो चाहिए इनएविटेबल का, तो हमारे क्या होगा, आर क्यू होगा। तो आर क्यू मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो फिर आपको अब ये क्या आया आपका, बॉक्स स्पेस पजल है, इसको भी हम बाद में करेंगे। चलिए, स्लॉक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऑल रम इज विस्की, ओनली फ्यू विस्की इज बियर, सम बियर इज वाइन। क्या बोल रहा है, सम बियर इज रम, सम बियर इज रम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। नो बियर इज रम, नो बियर इज रम, नहीं पता हमें, दोनों डाउटफुल है। और बियर सेम एलिमेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आइदर हो जाएगा। आइदर मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के। ये कहता है सम स्पून आर प्लेट, सम स्पून आर प्लेट, नो प्लेट इज ग्लास, ओनली फ्यू ग्लास इज बाउल। तो ऑल स्पून बिग बाउल, ऑल स्पून बिग बाउल हो सकता है, डाउटफुल है, डाउटफुल के साथ पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है। सम बाउल आर प्लेट, सम बाउल आर प्लेट नहीं हो सकता ये, तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे। अब आगे बोला है ऑल फ्यू कैप्स इज हेड्स, ऑल हेड्स आर मास्क, ओनली मास्क आर गूगल। तो गूगल कर दो आप मास्क, और ये ऐसे कर दो आप, ताकि हमें पता चल जाए गूगल, सॉरी गूगल्स ना तो कहीं और जाएगा ना किसी और को अंदर आने देगा। सम कैप बिंग गूगल्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो इसने साफ मना कर दिया, ओनली है, तो ये किसी के साथ जाएगा ना आएगा, तो नहीं होगा। सम मास्क आर कैप, सम मास्क आर कैप, ये तो जा रहा है मेरा, इसका क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलोस।
नेक्स्ट, अभी क्या आया मेरे पास 6। अब यहाँ पे दिक्कत होगी मेरे पास बनाने में, ठीक है, बट दैट इज नो टू डिफरेंट सेम थिंग्स, ठीक है। तो एक दो इसको बाद में करेंगे, एक तो मेरे पास क्या है, जगह भी कम है ना, जो जो चीजें पहले हो रही है उनको फटाफट कर रहा हूँ मैं। अब मैंने स्टैंडिंग एट ए, वॉक टू पॉइंट बी, ए इज फ्रॉम, अच्छा, लोकेटेड 8 मीटर अवे फ्रॉम ए इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ए से वो जा रहा है बी की तरफ, तो ये 8 किलोमीटर है बी आपका, ठीक है। आगे बोला ही हैज टेकन राइट टर्न फ्रॉम बी, यहाँ से वो राइट टर्न लेता है, सी की तरफ जाता है, वो 6 किलोमीटर का वो कवर करता है रेंज। ही टर्न्स राइट फ्रॉम सी, यहाँ से वापस राइट जाता है और 8 किलोमीटर का वापस लेता है वो पहुंच जाता है आपका डी के पास। फ्रॉम डी टेक्स अ राइट और कवर 6 किलोमीटर, अच्छा जी, तो वापस ए के पास पहुंच गया, ठीक है। देन फ्रॉम ए से लेफ्ट जाता है वो, स्टॉप एट द पॉइंट ई आफ्टर 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पहुंचता है वो ई के पास। नाउ टेक्स राइट फ्रॉम ई, इसे वो राइट लेता है 5 किलोमीटर का, पहुंच जाता है आपका एफ की तरफ। अब मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए और सी, ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट, तो देखो ये ट्रिपलेट दिख रहा है, 3 का डबल 6, 4 का डबल, ये मेरा हो जाएगा 5 का डबल 10, ठीक है। व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए और एफ के बीच में 5 12 17। आप वैसे भी कर सकते हो, मुझे ट्रिपलेट याद है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, कैसे, क्या आपको पता है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 144, और ये हो जाएगा 5 का 25, तो कितना हो जाएगा 9 6, 5 12 13 होता है, सॉरी, अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया, सॉरी सॉरी, अभी गलत कर देते, तो चलिए कोई बात नहीं। अब ये क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में कितनी है आपकी 6, ऑप्शन नंबर, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बताओ इसको, यू से ई की तरफ जाना है, यू आपका ये, यू से ओ, ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहला सही है, और पी से टी, पी से टी, पी से क्यू, क्यू से आप डब्ल्यू ई जा सकते हो, बट यहाँ पे क्लोज हो गई तो ये नहीं जाएगा, तो पहला मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, सी से एम, सी से आप डी जा सकते हो, डी से, ये तो नहीं होगा, ए से आई, ए से सी, सी से डी, डी से जी, जी से आई, मेरा सही है, सी से मैंने, सी से डी, डी यहाँ पे नहीं है, उसका हो जाएगा ओनली सेकंड कॉन्क्लूजन इज फॉलोस, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, एच से एम, एच आपका ये है, एच से आप सी जा सकते हो, सी से आई, आई से आप आर, है ना, आई से आप टी, टी से जी, जी से आप एम, ग्रेटर देन चाहिए ना मुझे, तो पहला सही है, पहला बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मुझे वाई से जी, वाई से आप टी, टी से बोथ हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा बोथ। ये क्या आया आपका, अब आया अनसर्टेन नंबर पर्सन, पी इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ एक बार। देखो, ई इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो देखो ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ई ये वाला पर्सन आपका लेफ्ट हैंड पे है, सबका फेस क्या नॉर्थ है, ठीक है। 1 2 3 4, ये हो जाएगा मेरा ई। उसके बाद एल इज फिफ्थ लेफ्ट ऑफ एस, अभी नहीं पता हमें एल, तो एल इज फिफ्थ लेफ्ट ऑफ आपका एस है, ठीक है। ओके, एक्स इज फिफ्थ राइट ऑफ टी, ये भी नहीं पता अभी। डब्ल्यू इज, डब्ल्यू सीटेड 9th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, देखो देखो 1 2 3 4 5 पे था, छठा सातवां आठवां, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू, ये लाइन भी आपकी। अब देखो, सब मैं लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ, एक्स इज फिफ्थ राइट ऑफ टी, टी के फिफ्थ राइट में आपका कौन है, एक्स है, ठीक है। ये वाली भी हो गई, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड जे, पी और जे के बीच में जितने बैठे हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जे एंड डब्ल्यू, जे एंड डब्ल्यू, मतलब यही कहीं आएगा, ये तो साफ दिख रहा है, ये जे आ जाएगा आपका यहाँ पे, जे और पी के बीच में, जे और डब्ल्यू के बीच में, ठीक है, तो आप इसको हटा दो आप, ये क्या है अब, ठीक है। एल इज सेकंड राइट ऑफ डब्ल्यू, तो ये हो गया मेरा एल, ठीक है। नंबर ऑफ एल का देखो ये रहा, तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा मेरा एस, ठीक है, ये भी हो गया। नंबर ऑफ पर्सन आइदर, अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग आइदर साइड ऑफ एल
आर इक्वल एल के इधर और राइट दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इधर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे टोटल पर्सन हो गए, ठीक है। एक्स इज थर्ड राइट फ्रॉम द एंड, यहाँ पे एक्स हो गया। अब देखो एक्स वाला था ना ये रहा, देखो 1 2 3 4, ये मेरा टी हो गया, ठीक है। ये भी कंप्लीट, टी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है, ये हो गया मेरा, बता ही रखा है इसने। नो वन सिट बिटवीन पी एंड क्यू, वो सिट फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये हो गया मेरा क्यू, खत्म कहानी। क्या बोला, हाउ मेनी परसेंट, देखो अब एल के इधर 10, एल के 10 इधर, कितने हो गए 20, टोटल हो गए 21, गिनने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी परसेंट बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में, देखो ये रहे क्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी के। अच्छे क्वेश्चन है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू पी, पी के रिस्पेक्ट में एस की पोजीशन, देखो पी के राइट में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th राइट आ जाएगा पी के। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बैठे, प्लस नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ जे, जे के राइट में कितने बैठे, देखो एक, अगर देखो 10 इधर थे, 10 एल के 10, 11 12 13 14, ये कितना हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अभी क्या बोल रहा है ये, जे इज नॉट ट्रू, जे इज थर्ड राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट में है क्या, 1 2 3, पहला तो सही है। नंबर ऑफ पर्सन डब्ल्यू एंड एस के बीच में 7 है, 1 2 3 4 5 6, दूसरा गलत हो जाएगा। टी इज थर्ड फ्रॉम द टेंथ फ्रॉम द राइट हैंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों गलत है, सेकंड एंड थर्ड, ये रहा ऑप्शन है, तो दिखता भी नहीं ना इसके अंदर। अभी क्या बोला गया है, ऑल द नंबर्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट देन विच एलिमेंट विल बी द फोर्थ लेफ्ट ट्वेल्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, फिर आपका 7 8 9 10 11 12, 12 के चार लेफ्ट में, देखो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 एट द रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एट द रेट, ठीक है। चलिए, एग्जैक्टली मिडिल टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से कौन सा एलिमेंट, टेंथ फ्रॉम, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और है, और 14 फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे हम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा मिडल हो जाएगा। अभी क्या बोला गया है, हाउ मेनी नंबर्स इन अबाउट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट बट नॉट प्रिसीडेड बाय अल्फाबेट, इसके पीछे नहीं आना चाहिए, ठीक है। नंबर के आगे अल्फाबेट, ये रहा एक कॉन्सोनेंट वाला, ठीक है। नंबर के आगे, पर यहाँ पे तो नहीं होगा ये, नंबर के आगे, नंबर के आगे ये हो जाएगा। फिर देखो नंबर के आगे कॉन्सोनेंट चाहिए ना मुझे, नंबर का कॉन्सोनेंट ये हो जाएगा, नंबर का आगे कॉन्सोनेंट, तीन ही मुझे मिल रहे हैं, तीन, तीन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये हम कर सकते हैं क्या, हाँ इसको हम कर सकते हैं, देखो दो डेट है, 15 और 30, 15 महीने कितने, 10 हो गए, अरे यार एक तो ये लंबा दे दिया इन्होंने बहुत, इसमें टाइम खराब हो जाएगा मेरा। 15 30, 15 और 30, या भी किस किस के मंथ की है, ये आपकी जनवरी मंथ की है, ये आपका अप्रैल मंथ हो गया, फिर आपका जून हो गया, सितंबर हो गया, और दिसंबर हो गया, ठीक है। चलिए करते हैं, जब दिया है तो करना ही पड़ेगा। चलिए, अच्छा जी, इसमें ये देखो 31 दिन होते हैं, इसमें आपके 30, इसमें 30, इसमें 30, इसमें 31, ठीक है। टॉम हैज मीटिंग शेड्यूल ऑन 30 मंथ है इवन नंबर ऑफ डेज, 30 वाले तो मेरे पास तीन है, तो तीन पॉसिबिलिटी बनेगी क्या, अभी रुको आप। और बैन इज मीटिंग ऑन 15 दिसंबर,
अच्छा 15 दिसंबर को है ना, किसकी? बैन की। नाम, जब नाम लिखना पड़ेगा, बैन। एंड इमिडिएटली आफ्टर बिफोर बॉब, ये जस्ट बॉब से पहले, ठीक है। मोर देन मोर देन 5 मीटिंग बिटवीन मार्क एंड हैरी। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3 4 5 6, तो ये मुझे पता चल गया ये आपका मार्क और हैरी में से तो कंफर्म एक यहाँ पे आएगा। ये टोटल आएंगे आपके कितने? 6%। मोर देन 5 का मतलब ये होता है कम से कम 6, ठीक है। 2% गोज बिटवीन टॉम एंड जॉय। अब टॉम, अगर मैं देखो इसने क्या बोला था, इवन डेट को है, अगर मैं टॉम यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2, अगर मैं टॉम को सपोज यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं। अगर टॉम को मैं यहाँ पे लूँ इवन डेट, तब भी पॉसिबल है। इसकी दो पॉसिबिलिटी है अभी हमारे पास। अभी हम आप हटा दो, इतना लिख लेता हूँ कि टॉम और आपके किसके बीच में है, जॉय के भी, हु इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ मार्क। ठीक है ठीक है, अभी हमें पता नहीं है ना कौन है। अगर मैं सपोज देखो, अगर मैं टॉम को यहाँ पे लूँ तो इधर भी आ जाएगा वो, मुझे पॉसिबली पता नहीं है। जेरी डज नॉट गो 15 ऑफ एनी मंथ आई नाइदर मीटिंग शेड्यूल 30 डे। अच्छा जी, एक तो जेरी आपका आएगा 30 तारीख को, और 31 डेज वाले में आएगा आपका। 31 डेज वाले में देखो कौन है, तो जेरी आपका कंफर्म हो गया, यही आएगा। ओनली टू मीटिंग बिटवीन हेनरी, ओनली टू मीटिंग्स हैव शेड्यूल बिटवीन हेनरी हु इज मीटिंग ऑन 15। अच्छा जी, हेनरी की आपके कब है? 15 को। एंड द वन हु मीटिंग ऑन 30 जून, 30 जून वाला ये है। तो 1 2 ये आपका हेनरी हो गया, ठीक है। अगर अब टॉम को यहाँ पे लो तो पॉसिबल नहीं, तो टॉम आपका कंफर्म यही आएगा ना। 1 2 करके यहाँ पे आएगा आपका जॉय, और ये आपका पड़ोसी नहीं था मार्क का, तो ये हैरी हो गया, ये मार्क हो गया, ठीक है। यहाँ से पता चल गया मुझे, ठीक है। ओके, स्टार की नॉन मीटिंग 15, ये आफ्टर मार्क के बाद है ना, मार्क के बाद है, मार्क के बाद ये है। और स्टार की नॉन मीटिंग 15 को नहीं है ना, तो स्टार का आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब 1% आपका बच्चा कौन है, वो सैम है ना। सैम आपका यहाँ पे आ जाएगा, बन गया सवाल। थोड़ा सा लेंथी था ये। हु अमंग द फॉलोइंग हैज मीटिंग ऑन शेड्यूल 30 जून, 30 जून को कौन है? 30 जून आपका स्टार्क, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। और मार्क आपका कितने को है? 15 जनवरी, 15 तारीख को है। हेनरी आपका 15 को है। सैम 15 को है। जॉय जेरी, जब बैन 15 को है, और जेरी आपका 30 को, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन, हाउ मेनी पर्सन हैव मीटिंग शेड्यूल बिटवीन द वन हु हैज मीटिंग 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को कौन है आपका? ये रहा, और हैरी के बीच में ये रहा। 1 2 3 4, 4 पर्सन है इसके बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मीटिंग शेड्यूल ऑन मंथ ऑफ जून, जून में देखो कौन कौन है आपके, सैम और स्टार। सैम स्टार की, ये रहा ऑप्शन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मीटिंग शेड्यूल इमीडिएट बिफोर एंड आफ्टर जेरी, जेरी के बाद, इमीडिएट बिफोर एंड आफ्टर जेरी। अच्छा, जेरी के इमीडिएट आफ्टर और बिफोर बोला है इसने। हाँ, है आपके जेरी, जेरी है, जेरी की जस्ट बिफोर पहले मार्क है, फिर हेनरी है, तो मार्क हेनरी वाला ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अटेम्प्ट ये कर सकता हूँ क्या इसमें, थोड़ा सा इवन नंबर वाला, और एक ये क्या है, ये ज्यादा, इसको करते हैं, हम एक काम करते हैं, ये हो सकता है हमारा 2 मिनट में तो। अच्छा, टॉप का नंबर 1 है, बॉटम का, अच्छा ठीक है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको हम कर लेते हैं, ये बन भी जाएगा हमारा इजीली। चलिए, गवावा इज प्लेस इवन नंबर बट अबाउ फोर्थ, फोर्थ के ऊपर इवन देखो 1 2 है, तो गवावा इसके बीपी लिखना ही पड़ेगा यार। ये गवावा हो गया, ये गवावा हो गया आपका, फटाफट करना पड़ेगा यार। 2% गवावा एंड ऑरेंज के बीच में देखो, अब यहाँ पे लफड़ा हो गया, 1 2 ऑरेंज। अगर देखो, ऑरेंज इज प्लेस बिलो गवावा, ठीक है। 1 2 ये हो गया आपका ऑरेंज। पपाया इज प्लेस बिफोर, इमीडिएट बिफोर गवावा, अबाव सॉरी, अबाव होगा ना, ये पपाया आ गया आपका यहाँ, ये हो गया आपका पपाया। ओके, 2 बॉक्सेस आर पपाया एंड एप्पल के बीच में, 1 2 ये हो गया आपका एप्पल, 1 2 ये हो गया आपका एप्पल, और एप्पल पपाया और पाइन के बीच में 4, 1 2 3 4, ये हो गया आपका पाइन।
1 2 3 4, ये हो गया आपका पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी दबाओ, 2 के ऊपर है ना, 2 के ऊपर, ये नीचे गलत हो गया। ग्रैप इज नॉट प्लेस ऑन ऑड पे नहीं होगा, ग्रैप आपका इवन पे है ना, तो ये ग्रैप्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कीवी इज नॉट इमीडिएट बिलो, ग्रैप्स के नीचे है ना, ये कीवी आ जाएगा आपका यहाँ पे। बनाना इज बिलो नबाओ मैंगो, तो मैंगो के ऊपर, और ये आपका बनाना हो गया, ठीक है। विच बॉक्स बिटवीन एप्पल और गवावा, एप्पल और गवावा के बीच में कीवी है, ऑप्शन नंबर 1। हाउ मेनी अबाउ पाइनएप्पल, तो देखो 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर 5। विच बॉक्स प्लेस अबाउ कीवी, कीवी के ऊपर पपाया के नीचे, तो गवावा है आपका, ऑप्शन नंबर 3। हाउ मेनी बिलो ऑरेंज के नीचे, देखो 1 2 3 4 है, ऑप्शन नंबर 4। ग्रेप्स आपका क्या है, ऑड इवन, इवन गवावा आपका इवन, मैंगो आपका ऑड पे है, एप्पल आपका इवन पे है, तो ये मेरा बन गया। तो देखो इतने अटेम्प्ट हुए। अच्छा, 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए मैंने क्वेश्चन को। अब आप देख सकते हो मेरे जो अटेम्प्ट कितने हुए, 29 के 29 मैंने अटेम्प्ट किए। अब इसमें देखो, आप देख सकते हो कि 100% एक्यूरेसी, परसेंटाइल ऑटोमेटिक आपको पता चल गया कितनी आ रही है, 96.86। अब आपको भी यही करना है। मैं और भी अटेम्प्ट कर सकता था, बट इसमें क्या है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा था, तो उस वजह से मेरे को क्या बार बार इसको क्लिक करना है, फिर अब करना, उस वजह से मेरे को टाइम लगता। अगर यही मैं अपनी नोटबुक में करता, तो आराम से 32 प्लस मेरे स्कोर आ जाते। तो आप देख सकते हो, अगर आपके अटेम्प्ट लो है चलेगा, बट आपको एक्यूरेसी खराब नहीं करनी। क्या नहीं करनी, एक्यूरेसी खराब नहीं करनी। चाहे अटेम्प्ट कम हो चल जाएगा। आपको पता है कि 14,000 के आसपास आपकी वैकेंसी है, तो कट ऑफ आप ये मान सकते हो कि 60 से 65 की रेंज में ही रहने वाली है। तो ये अनुमान लगा रहा हूं मैं, कोई बाकी तो पेपर जो होगा उसके बाद आपका पता चलेगा कितना अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मैंने आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि वहां मेरे 68 पॉइंट आसपास मेरे टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक चल रहा था ना, उसमें मैंने मॉक दिया था, तब भी मेरे 68 के आसपास आए थे। उसमें भी एक्यूरेसी मेरी 90 प्लस थी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, तो हमेशा एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो, ठीक है। बाकी हमारे जो मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू चल रही है, डेली बेसिस पे आपको मॉक मिल रहे हैं। 16 मॉक मैं कराऊंगा एग्जाम से पहले पहले का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।